केवल कुलिंद राजा नहीं, प्रजा ने भी सुजोगी समझ लिया। प्रजा भी चाहने लग गई कि इस चंद्रहास को राजगद्दी पर बिठा दिया जाए। जैसे अयोध्या की प्रजा दशरथ जी की 60,000 वर्ष की उम्र में जब श्री राम 27 वर्ष के हो गए, 15 वर्ष की उम्र में विवाह हुआ, विवाह के बाद 12 वर्ष अयोध्या में रहे, तो 15, 12, 27 वर्ष के जब श्री राम हो गए, तब नृपु दशरथ करत विचार, अब तो निकट बुढ़ापा आई। नृपु दशरथ करत विचार, कि अब तो निकट बुढ़ापा आई। प्रजा वर्ग में सबको इकट्ठा करके नगर के प्रमुख लोगों को, गुरु, पुरोहित, मंत्रिमंडल, प्रजा वर्ग के प्रमुख लोगों को इकट्ठा करके और प्रस्ताव किया श्री दशरथ जी ने कि भय राम सब विधि सब लायक, मेरे राम सब प्रकार से सब लायक हो चुके हैं, इसलिए अगर आप लोग अनुमोदन करें तो केस सफेद भय श्रवण निढिग, दे रहे मनहु सलाह। केस सफेद भय श्रवण निढिग, दे रहे मनहु सलाह। जीवन के दिन रहे अल्प, अब लीजे जन्म को लाओ। जीवन के दिन रहे अल्प, अब लीजे जन्म को लाओ। राजगद्दी को गुरुतर भार, राजगद्दी को गुरुतर भार, राम को सौंपिए गाय बजाई। राजगद्दी को गुरुतर भार, राम को सौंपिए गाय बजाई। नृपु दशरथ करत विचार, कि अब तो निकट बुढ़ापा आई। नृपु दशरथ करत विचार, कि अब तो निकट बुढ़ापा आई। भय बरस 27 के श्री राम योगी युवराज। भय बरस 27 के श्री राम योगी युवराज। प्यारी प्रजा के हृदय सिंहासन, प्यारी प्रजा के हृदय सिंहासन, मेरे रघुवर रहे विराज। प्यारी प्रजा के हृदय सिंहासन, मेरे रघुवर रहे विराज। सकल पुरजन प्रजा परिवार, इन्हें राखत ही नयन बसाई। सकल पुरजन प्रजा परिवार, इन्हें राखत ही नैन बसाई। रामभद्र सब प्रकार से सुयोग हैं। मैं अब बुढ़ापा में ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि अब मुझे विश्राम लेना चाहिए। यदि आप लोगों की राय हो तो श्री रामभद्र को राजगद्दी का गुरुतर भार सौंप दिया जाए। एक साथ इतनी जोरदार आवाज आई, महाराज जग जुग जुग जिय जग, जग जुग 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 जियहु जगत पति जग में, जुग जुग जियहु जगत पति जग में, सकल भूप सिरताज। जुग जुग जियहु जगत पति जग में, सकल भूप सिरताज।
जल्दी करिए महाराज। बेगिए नाथ विलंब करिए जनी, बेगिए नाथ विलंब करिए जनी। जल्दी करिए महाराज, देरी मत करिए। कितनी जल्दी करे? बोले बेगिए नाथ विलंब करिए जनी, काल करिए सोई बेगिए नाथ विलंब करिए जनी, काल करिए सोई होए जग को बड़ो उपकार, आपकी जुग जुग होए बड़ाई। होए जग को बड़ो उपकार, आपकी जुग जुग होए बड़ाई। दशरथ करत विचार की अब तो निकट बुढ़ापा आई। दशरथ करत विचार की अब तो निकट बुढ़ापा आई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, दशरथ जी के प्रस्ताव करने की देर थी, एक साथ सब के सब जल्दी करो महाराज, जग मंगल बल काज विचारा, बेगिए नाथ नलाई वारा। दशरथ जी गंभीर हो गए। क्यों? राम को गद्यस्थ करने के लिए पहले मुझको अपदस्थ करना होगा। मुझे अपदस्थ करने की बात आप लोगों के मन में इतनी तीव्रता से क्यों आ गई? क्या मैंने आप लोगों को किसी प्रकार से उत्पीड़ित किया? मेरी व्यवस्था से आप लोग बहुत कष्ट में पड़े हैं। लगता है कि शेर के पिंजड़े में, उसके शिकंजे में फंसे हुए हों, जल्दी छुटकारा मिले आपसे। नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। तो फिर क्यों मुझको अपदस्थ करके क्यों राम को जल्दी गद्यस्थ करना चाह रहे हैं? बोले महाराज, आपने स्वयं कहा कि मैं ऐसा चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात है कि श्री राम में कुछ ऐसे ऐसे विशिष्ट विशिष्ट गुण हैं कि उन गुणों ने सबके हृदय के सिंहासन पर, इस अयोध्या के गद्दी पर बाद में बैठेंगे, प्रजा के जन जन के हृदय रूपी सिंहासन पर वो पहले से बैठ चुके। उनके गुणों ने ऐसा घर कर लिया है प्रजा के हृदय में कि हम लोग अपने उद्गार को रोक नहीं सके। आपसे हम किसी तरह से त्रस्त नहीं हैं, आप में कोई दूषण प्रदूषण नहीं है। दशरथ जी बोले ऐसे नहीं, बताना पड़ेगा कि मेरे राम में क्या क्या गुण आप लोगों ने देखा है और जो जिन जिन गुणों का वर्णन किया है प्रजा ने। स्मित पूर्वाभिभाषी च, सामने से आ रहे हैं रामभद्र, इधर से कोई आए अब और सामने से आने वाला सोच रहा है कि 10 कदम और चलूंगा तब हाथ जोड़ूंगा और प्रणाम निवेदन करूंगा, लेकिन इनका हाथ जुड़े उसके पहले ही राम जी का हाथ जुड़ गया और बड़े प्रसन्नचित होकर के आइए, आपका स्वागत है, बड़े दिनों में कृपा करी, आपने दर्शन देकर बड़ी कृपा की। स्मित पूर्वाभिभाषी और बहुत से गुणों का वर्णन किया है। एक गुण प्रजा में घर किए हुए है कि पौराण स्वजनवत नित्यम कुशलम परिपृच्छति, पूछत कुशल सकल पुरजन से नित्य प्रति घर घर जाके। सबके घर घर जाते हैं। मैं राजकुमार हूं, ये अकड़ मकड़ नहीं है। श्री रामभद्र सबके घर पर जाते हैं और पूछते हैं बड़े बूढ़ों से, शरीर स्वस्थ है ना, मन प्रसन्न है ना, आत्मा संतुष्ट है ना, घर में सभी लोग सुख शांति पूर्वक है ना, बाल बच्चे अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं ना, धर्म परायण होकर सब अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं ना, घर में किसी बात का अभाव तो नहीं है। किसी भंगी के घर में खबर मिली रामभद्र को कि हमारे यहाँ झाड़ू लगाने वाले के बेटी का ब्याह है, आज बारात आने वाली है,
चट उसके द्वार पर पहुंच गए। क्यों भैया, सुना है तुम्हारी कन्या का विवाह होने वाला है? बोले हाँ अन्नदाता। बोले तुमने मुझे खबर तक नहीं करी। और ये सरकार, मैं आपको आमंत्रित करूं, कहाँ बिठाऊंगा? हैं? मेरे यहाँ आपके लायक हृदय में आप विराजमान हैं। अरे क्या ये तुम्हारी बेटी लगती है, मेरी बहन नहीं लगती है क्या? क्या इसके विवाह में कुछ योगदान का मेरा हक नहीं है क्या? अच्छा बताओ, कहाँ से बारात आने वाली है, कितनी संख्या में लोग आएंगे, उनके लिए खर्च वर्च का और क्या क्या प्रबंध हुआ है, क्या क्या बाकी है, जो कुछ हो चुका है ठीक है, और जो आवश्यकता है अभी तुरंत राजकीय कोष से आएगा। पौराण स्वजनवत पौराण पुरजनान स्वजनवत नित्यम कुशलम पर पृच्छति। ऐसा राजा कहाँ मिलेगा भैया? वर्णन आया है चंद्रहास में भी ये सब लक्षण। भगवान के जो लक्षण होते हैं ना, उनके आराधक भक्तों में भी वही लक्षण आएंगे, नहीं तो आराधक कैसा, उपासक कैसा? एक वाक्य आपने सुना होगा ना, ब्रह्मवित् ब्रह्मैव भवति। मानस की एक चौपाई है, जानत तुम्हें हो जाई। इसका अद्वैत वेदांत विचार पर महानुभावों के यहाँ अर्थ है कि ब्रह्म को जान लेने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, मतलब राम को जान लेने वाला राम हो जाएगा। तो क्या राम की राजगद्दी पर जाकर बैठने का अधिकारी हो जाएगा? जानत तुम्हें हो जाई का अर्थ सगुण साकार उपासक भक्तों के यहाँ है। जो समझ लेगा कि मेरे राम शील सिंधु हैं, वो शीलवान हो जाएगा, वो उद्दंड नहीं रह जाएगा। जो समझ लेगा कि मेरे राम दया सिंधु हैं, वो दयालु हो जाएगा, वह कठोर नहीं रह जाएगा। सीधा सा तात्पर्य है। तो देवो भूत्वा देवम यजेत, जिनकी आराधना कर रहे हैं उस आराध्य का गुण आराधक में भी होना चाहिए। प्रभु के आराधक हैं, इसलिए प्रभु के गुणों से ये संयुक्त है। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत्य किंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुराः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणाः मनोरथेना सतिधावतो वही। सिमिट सिमिट जल भरे तलावा जिम सदगुण सज्जन पहियावा। चंद्रहास से सारी प्रजा प्रभावित है और प्रजा ने राजा के प्रस्ताव पर कुलिंद ने प्रजा को इकट्ठा करके और पूछा कि बंधुओं, अब मैं भजन परायण जीवन बिताना चाहता हूँ और आपके चंद्रहास सब प्रकार से सुयोग्य हो गए। अगर आप लोगों को ये बात अच्छी लगे, पसंद आवे, तो चाहता हूं कि चंद्रहास को ये राज्य सौंप दिया जाए। जैसे राम जी के वे लोगों ने कहा महाराज जल्दी करिए, ऐसे ही चंद्रहास जी के समय में भी सारी प्रजा ने अनुमोदन किया। और जानी के सुयोग्य राज दीनो नृप सौंपियाहि। जानी के सुयोग्य राज दीनो नृप सौंपियाहि। रहे स्वयं लागी रघुनाथ के भजन में। रहे स्वयं लागी रघुनाथ के भजन में। नीति प्रीति पालक नृपाल चंद्रहास पाए। नीति प्रीति पालक नृपाल चंद्रहास पाए। प्रजाहु निहाल सुख छायो जन जन में। प्रजाहु निहाल सुख छायो जन जन में। प्रजा निहाल हो रही है ऐसा राजा पा करके, और राजा भी भजन में लग गए। इससे आगे की चर्चा श्री प्रभु कृपा से कल सुनने को मिलेगी। कथा में प्रसंग
कि ऐतिहासिक भाग में प्रगति नहीं हो पा रही है, लेकिन मुझे आत्मतोष है। इस कथा से मनोरंजन भले न हो, लेकिन मनोबोध, आत्मबोध और एक साधक जीवन के लिए खुराक पूरी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है आप जाने, मुझे तो खूब मिल रही है। एक संत प्रवर पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी के कृपा पात्र स्वामी श्री ईशानानंद जी, जिनको लोग श्री पशुपतनाथ बाबा के नाम से जानते हैं, उनके पास प्रथम बार गया। उन्होंने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा कथा कीर्तन प्रवचन करता हूं। दूसरा प्रश्न किया उन्होंने, किसको सुनाते हो? बहुत गंभीर प्रश्न था, किसको सुनाते हो? मैं सोचने लगा क्या उत्तर दूं। तब तक तीसरा प्रश्न कर बैठे, कुछ अपने को सुनाते समझाते हो कि नहीं? बंधुओं, आप लोग हमारे माध्यम हैं, उनकी आज्ञा अनुसार आपको सुनाने के ब्याज से हम अपने को सुनाने को और समझाने को प्रयास कर रहे हैं। इसका जो आह्लाद वाला भाग है वो ठाकुर के पल्ले पड़े, क्योंकि भक्ति क्षेत्र का श्रोता ठाकुर है, और इसमें जो सिद्धांत भाग है और इसमें जो साधन भाग है वो आशीर्वाद दें कि जो वाणी में है वो जीवन में उतर आवे। थोड़ी देर जरूर हो रही है, लेकिन चंद्रहास का चरित्र हम लोगों के लिए लाभकर होगा। इसी शब्दों के साथ, इसी आश्वासन के साथ आज वाणी को यही विराम। अब आरती और प्रसाद लेकर के पधारेंगे। आगे का चरित्र कल निवेदन किया जाएगा। आशा है कि कल चंद्रहास जी का चरित्र विश्राम तक पहुंचेगा। आगे हरि की जैसी इच्छा। सीताराम जय सीताराम। हेलो। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद। केशव जी कल्याण गिरिधरन छविले लाल। केशव जी कल्याण गिरिधरन छविले लाल। मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। हरि हरि मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। जाको मुख देखे ते कटत जम फंग। हरि हरि जाको मुख देखे ते कटत जम फंग। राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। चतुर्भुज चक्र पाणि देवकी नंदन देव। चतुर्भुज चक्र पाणि देवकी नंदन देव। नंद को नंदन स्वामी असुर निकंद। हरि हरि नाम को नंदन स्वामी असुर निकंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद।
राधे कृष्ण राधे गोविंद। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री रुक्मिणी वल्लभ लाल की जय। श्री रेवती वल्लभ लाल की जय। श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। श्री कमला वल्लभ लाल की जय। श्री गिरिजा वल्लभ लाल की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री सदगुरु कृपाल की जय। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय। अपने अपने श्री गुरु गोविंद की जय। श्री सनातन धर्म की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम।